हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्लड ग्रुप टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप के बारे में और साथ में साथ आरएच ब्लड ग्रुप टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग याद करते हैं ये जो मैंने टेबल जो यहाँ बना रखी है। ठीक है, ये आप टेबल देख रहे होंगे कि अगर एक पेरेंट का ए है, दूसरे पेरेंट का बी है, तो बच्चों में क्या पॉसिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप की, तो ए और ओ होगी। हम इसे रटते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ ऐसे मेथड बताऊंगी जिसके थ्रू आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसे निकाल सकते हो कि बच्चे में क्या ब्लड ग्रुप होगी जब माता पिता की ब्लड ग्रुप ए है, बी है, कुछ भी है। ठीक है, उससे आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, उससे बच्चों की ब्लड ग्रुप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा याद करना पॉसिबल नहीं है। याद भी कर लिया तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसका प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कैसे हमें निकालना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप है, हेयर कलर है, हेयर ग्रोथ है, आई का कलर है, ये सारी चीज़ें किससे रिलेट होती है? हमारे जीन्स से। ठीक है, और वो जीन कहाँ से आते हैं? हमारे माता से और हमारे पिताजी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीन से रिलेटेड होते हैं। तो ब्लड ग्रुप भी पर्टिकुलर पर्सन में ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में ए बी होता है, किसी में ओ होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का निगेटिव होता है। ठीक है, तो सबकी अलग 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 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड करता है जीन्स पे। ठीक है, उस पार्टिकुलर पर्सन के जीन पे डिपेंड करता है कि उसकी ब्लड ग्रुप क्या होएगी। ठीक है, तो हमारे लिए हमारे जो ब्लड ग्रुप एबीओ जो टाइप है, ब्लड ग्रुप ए और बी, ठीक है, उसको एबीओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। उसमें जीन आई जो होती है, हर किसी के बॉडी में जीन आई होगी, वो डिपेंड कराती है कि उसके बॉडी में कौन सी ब्लड ग्रुप होगी। जीन आई की ये तीन जो फॉर्म है, ये तीन एलील्स होते हैं। एलील्स कहने का मतलब कि जीन आई के ही तीन फॉर्म है, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ए और आई बी जो होती है वो डोमिनेंट होती है और आई जो होती है रेसेसिव। ये 12th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आई ए और आई बी डोमिनेंट होती है और आई जो होती है रेसेसिव होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी गुण, कोई भी हेयर कलर या फिर किसी भी तरह का फिजिकल आपको दिख रहा है, हेयर कलर, टंग का कलर या फिर आई कलर, ये सारी चीज़ें ये हमारे जीन पे डिपेंड करती हैं। तो डोमिनेंट कहने का मतलब हो गया कि वो अपनी, जैसे मान लेते हैं कि आई ए है और यहाँ पे हम आई ओ ले लिए, तो ये इसमें जो आई ए, एक भी आई ए अगर प्रेजेंट रहेगा तो अपना ये शो कर देगा, ए ब्लड ग्रुप शो कर देगा। ठीक है, और रिसेसिव का मतलब हो गया कि ये अपना कैरेक्टर तभी शो करेगा, रिसेसिव, ये ओ को डोनेट करता है, ओ निगेटिव। ठीक है, निगेटिव नहीं सिर्फ, सॉरी, ओ ब्लड ग्रुप, मैं आगे बताऊंगी। तो रिसेसिव का मतलब हो गया कि जब दोनों स्मॉल आई रहेगा तब जाके वो ब्लड ग्रुप को शो करेगा। अगर किसी में आई बी और आई नॉट, ठीक है, आई स्मॉल आई रहे, तो ये अपना ये वाला जो सिंगल है ना, ये डोमिनेंट है, ये अपना कैरेक्टर शो कर देगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, होती है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट अगर सिंगल भी प्रेजेंट रहे, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर तभी आता है जब डबल फॉर्म में रहे, दो रहे, जीन दो प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो जब एक सिंगल भी प्रेजेंट रहेगा, डोमिनेंट वाला एक सिंगल भी रहेगा, तो अपना कैरेक्टर ला देगा, वो अपना गुण वहाँ पे ला देगा। लेकिन रिसेसिव के लिए दोनों सेम रहना चाहिए, दोनों जब प्रेजेंट रहेगा तब ये अपना गुण लाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए, ये हो गई ब्लड ग्रुप। ठीक है, और इधर एलील्स फॉर्म, यानी एलील्स फॉर्म कहने का मतलब कोई कौन सी एलील प्रेजेंट रहेगी, कौन सी जीन प्रेजेंट रहेगी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति में होगा। सपोज मान लेते हैं कि मेरी ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे शरीर के अंदर कौन सी जीन होंगी? वहाँ पे जीन होंगी आई ए या फिर आई ए आई नॉट। ठीक है, स्मॉल आई बोल के या फिर आई नॉट बोल दीजिए इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंगल आई ए है, ठीक है, फिर भी ये ब्लड ग्रुप ए को डोनेट कर रहा है, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है। आई ए क्या है? वो डोमिनेंट है। ठीक है, और आई ए जब दोनों प्रेजेंट रहेगा तो ए ब्लड ग्रुप शो ही करेगा। ठीक है, उसके बाद आती है बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी, आई बी, इससे ब्लड ग्रुप बी तो आएंगी क्योंकि बी है। ठीक है, अगर आई बी सिंगल भी प्रेजेंट रहे, क्योंकि आई ए और आई बी क्या था? डोमिनेंट था, तो सिंगल आई बी भी प्रेजेंट रहे तो भी वो क्या करेगा? बी ब्लड ग्रुप को देगा। ठीक है, ये डोमिनेंट का हो गया। ठीक है, कोडोमिनेंस, यानी ये दोनों आई ए और आई बी क्या था? दोनों डोमिनेंट था, दोनों जीन क्या था? डोमिनेंट था। जब दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो दोनों अपना कैरेक्टर शो कर देते हैं, दोनों की गुण आ जाती है, तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों आ जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों आ जाता है। लेकिन रिसेसिव के लिए आई नॉट, ठीक है, स्मॉल आई या फिर आई नॉट जब प्रेजेंट रहेगा तब जाके ये ब्लड ग्रुप ओ को डोनेट करेगा। क्या करेगा? ब्लड ग्रुप ओ को डोनेट करता है। ठीक है,
अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे निकालेंगे इसको, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे किसी मदर का ब्लड ग्रुप ए है और किसी फादर का बी है, तो बच्चों की क्या ब्लड ग्रुप होगी, ये मैं अभी आपको बताऊंगी निकालना, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन सा जीन था, ए ब्लड ग्रुप के लिए जीन था IA और I0 या फिर IA, ठीक है। ये था ब्लड ग्रुप, ये हो गया मदर के लिए, ठीक है। फादर में कौन सी जीन होंगी, IB या फिर IB I0, ठीक है। ये फादर की जीन हो गई। तो अब यहाँ से ये जो हेट्रो वाला है ना, ये वाली ये दोनों हम लेंगे एक टेबल में। इसको नहीं लेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो हम नहीं लेते हैं, मोस्टली हम इसको लेके कैलकुलेट करते हैं, हेट्रोजाइगस वाला, ठीक है। अब इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और इधर साइड मदर का लिखेंगे और इधर साइड फादर का जीन लिखेंगे। फादर का जीन क्या है, IB IO, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, आप मदर का इधर लिख सकते हो, फादर का इधर लिख सकते हो। फिर ये I0, ठीक है, इधर में IA और I0, ठीक है। समझ आ रही है, इस तरह से हमने बनाया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इस बॉक्स में लिखेंगे, IA और IB। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इस बॉक्स में, इसको और इसको, IA और I0। इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे IB I0। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो अब पीछे वाले टेबल से मैच करेंगे, जिसमें ये दोनों प्रेजेंट हो वहाँ पे कौन सी ब्लड ग्रुप आ रही थी, AB, ठीक है। सिर्फ सिंगल A भी प्रेजेंट रहे तब वहाँ पे ब्लड ग्रुप A आ जाती है, सिंगल B भी प्रेजेंट रहे तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप B आ जाती है, सॉरी। और जब दोनों में से A और B दोनों में से कोई प्रेजेंट ना हो जीन, तो वहाँ पे O ब्लड ग्रुप आती है। यानी बच्चों में कौन कौन सी ब्लड ग्रुप होने की चांसेज है, A हो सकती है, B हो सकती है, AB हो सकती है, O, यानी चारों ब्लड ग्रुप होने की चांसेज है। अगर माता का A है, पिता का B है, ठीक है, ब्लड ग्रुप। समझ आ रही है, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं एक चंद सेकंड के अंदर, अगर आपको ये चीज़ें पता हो, ठीक है, कोई देर नहीं लगेगी। अब मान लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मदर का मान लेते हैं कि AB ब्लड ग्रुप है और फादर का B ब्लड ग्रुप। इसका जीन क्या होगा, IA IB होगा। इसका जीन क्या होगा, IB या फिर IB और I0, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, हम हेट्रो वाला लेते हैं क्योंकि इसी से ज़्यादा हमें एक्यूरेट पता चल सकता है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन में क्या होगी, चाइल्ड में, बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप हो सकती है। इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे जिसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर साइड मदर का लिख लेते हैं IA और IB जीन, ठीक है, ये वाली। इधर साइड फादर का, इसको लिख लेते हैं IB और I0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसमें लिखते हैं IA और IB। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके IA I0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके IB। इसको मल्टीप्लाई करके IB I0। तो यहाँ पे A और B ब्लड ग्रुप आएगा क्योंकि दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे A ब्लड ग्रुप, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप, दोनों ये प्रेजेंट रहते हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, B। पीछे से देखिएगा, यहाँ पे सिंगल भी प्रेजेंट रहे तो कौन सा होता है, B ब्लड ग्रुप। यानी बच्चे में कौन कौन सी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अब इसमें पूछा जाए परसेंटेज, कितना परसेंट चांस है, A कितना परसेंट हो सकता है, 25%, ठीक है। ये पूरा 100 का है ना एक चार्ट, तो 25% ये हो सकता है, ये 25% हो सकता है, ये भी 25% डिवाइड कर दीजिए, ये भी 25%। तो ये A कितना होगा, 25% चांसेज है। B का कितना चांसेज है, 25 कितना हो गया, 50% का चांसेज है। और AB कितना होगा, ये भी 25% होगा, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगी और आपको कमेंट में करके उसका आंसर बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है कि फादर का ब्लड ग्रुप जो है वो O है, ठीक है, O है। मदर का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप क्या होएगा, ठीक है, क्या चांसेज है। इसको आप बना के कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अब दूसरा ब्लड ग्रुप का क्या, कौन सा टाइप होता है, RH ब्लड ग्रुप टाइप, ठीक है। पहला हम लोग पढ़े ABO ब्लड ग्रुप टाइप, जिसमें ABO इसके बारे में पता किए, ठीक है। और RH से हमें पता चलता है कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। B पॉजिटिव आप लोगों ने सुना होगा, AB पॉजिटिव सुना होगा, A निगेटिव सुना होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव ये कैसे कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। तो ये RH एंटीजन की वजह से होती है, ठीक है, सिमिलर टू एंटीजन प्रेजेंट इन द रैसेस मंकीज, ठीक है, ये बंदरों में ये प्रेजेंट होती है, उसी की तरह सेम हम लोगों के बॉडी में भी प्रेजेंट होता है ये एंटीजन, उसकी वजह से RH पॉजिटिव और RH निगेटिव होता है। जिसके शरीर में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उसकी जो ब्लड ग्रुप होती है वो पॉजिटिव होती है, समझिए, ठीक है। जिसकी शरीर में प्रेजेंट होता है एंटीजन ये, तो क्या होती है, डोमिनेंट होती है और उसके शरीर में RH पॉजिटिव आता है, यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा। जिसके शरीर में ये एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है, उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, 80% लोगों में जो होती है पॉजिटिव होती है, बहुत कम लोगों में ही निगेटिव होती है। जैसे मान लेते हैं कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, वो निगेटिव है, सपोज निगेटिव है। अब इसको देखिए एक तरीके से और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डोमिनेंट है तो RH पॉजिटिव इसकी जीन होगी, ठीक है, या फिर RH पॉजिटिव या फिर RH निगेटिव, ये भी हो सकती है, क्योंकि ये डोमिनेंट है, एक भी रहेगा तभी अपना ये कैरेक्टर शो कर देगा। और इसके लिए RH निगेटिव, ठीक है। इसके लिए भी हम 4 पार्ट में एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है, 4 पार्ट में इस तरह से क्वाड्रेंट बनाएंगे, ठीक है। फादर का हम ये वाला लेंगे, हेट्रो वाला लेते हैं, होमो वाला नहीं लेते हैं, एक जैसा हो तो नहीं लेते हैं, हम हेट्रो वाला लेते हैं। इधर हम फादर का ले लिए, इधर साइड हम मदर का ले लिए। फादर का RH पॉजिटिव RH निगेटिव, इधर साइड में RH पॉजिटिव RH निगेटिव, माँ का निगेटिव है ना, तो निगेटिव क्या है, ये रिसेसिव है तो इसके लिए दोनों निगेटिव चाहिए हमें, रिसेसिव के लिए दोनों निगेटिव चाहिए, और डोमिनेंट के लिए एक भी पॉजिटिव रहेगा तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके RH पॉजिटिव RH निगेटिव RH निगेटिव, इसका हो जाएगा RH पॉजिटिव RH निगेटिव, और इसका RH निगेटिव, यानी यहाँ से ब्लड ग्रुप आएगा निगेटिव, यहाँ से ब्लड ग्रुप आएगा निगेटिव, ये आएगा जीन तो पॉजिटिव, क्योंकि एक भी रहे तो पॉजिटिव शो करता है, और यहाँ से भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो चांसेज क्या है बच्चे में, चिल्ड्रन में चांसेज क्या है, ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो 25% ये हो सकता है, 25% ये हो सकता है, 25% ये हो सकता है, 25% ये हो सकता है। तो निगेटिव कितना है, ये भी 50% चांसेज है और इसकी भी 50%, यानी दोनों की 50-50 चांसेज है कि ब्लड ग्रुप कोई भी आ सकता है। 50% चांसेज है कि बच्चे में पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें छोड़िए, जो पहला वाला मैंने क्वेश्चन दिया है उससे आप बनाइएगा, उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके उसको कमेंट में ज़रूर उसका आंसर मेंशन कीजिएगा। और आपको ये लेक्चर कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगी, ख़राब लगी, क्या और इम्प्रूव हो सकती थी, आप इसे भी कमेंट कीजिएगा। और आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट लेक्चर बनाने में। थैंक यू वेरी मच।